इतने सारे सुपर हीरो मूवीज आपने देखी है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 की रिचर्ड डॉनर डायरेक्टेड और क्रिस्टोफर रीव स्टारिंग सुपरमैन मूवी से हुई थी। ऑफ कोर्स इस चैनल पर हमने बहुत सारे अलग अलग वर्जन ऑफ सुपरमैन के बारे में बात किया, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने क्रिस्टोफर रीव्स वाले सुपरमैन के बारे में उतना ज्यादा मेंशन नहीं किया। अब जैसा कि सुपरमैन मॉडर्न टाइम्स में अपनी नई वापसी करने वाला है, जेम्स गन डायरेक्टेड और डेविड कॉरनसेट स्टारिंग सुपरमैन के साथ, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा इस मूवी सीरीज को रिफ्लेक्ट करने का। एंड ट्रस्ट मी, पुरानी होने के बावजूद भी ये मूवी सीरीज और इसके बनने के पीछे की कहानियां काफी ज्यादा बेहतरीन है, और वो सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1978 के सुपरमैन का आइडिया एक्चुअली 1973 में मैक्सिकन प्रोड्यूसर आइला सैलकिंड को आया था, और 1974 में अपने पिता अलेक्जेंडर सैलकिंड और उनके पार्टनर पियर स्पेंगलर के साथ मिलकर उन्होंने डीसी कॉमिक्स से बात करके इसकी फिल्म राइट्स को एक्वायर कर लिया, और यहीं से इस मूवी के बनने की शुरुआत हुई। अब जहां पर आज क्रिस्टोफर रीव्स को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपरमैन के रूप में जाना जाता है, एक्चुअली इनसे पहले इस मूवी के लिए कई अदर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को कंसीडर किया जा रहा था, जहां पर उस जमाने के सबसे पॉपुलर बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था। उनके साथ साथ कई और एक्टर्स जैसे कि एल पचिनो, जेम्स कान, स्टीव मैक्वीन, क्लिंट ईस्टवुड और डस्टिन हॉफमैन को भी कंसीडर किया जा रहा था। बावजूद इस बात की कि क्रिस्टोफर रीव्स ऑलरेडी इस रोल के लिए 3 बार ऑडिशन दे चुके थे, बट फाइनली जब उन्होंने डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर के साथ पर्सनल मीटिंग की, तब उन्हें समझ में आया कि क्रिस्टोफर रीव्स ही इस रोल के लिए बने हैं। खाली एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्शन के लिए भी कई सारे ऑप्शंस थे, और यहाँ पर एक्चुअली फ्रांसिस फोर्ड कपोला, जॉर्ज लूकस और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे डायरेक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा था। बट जहाँ पर जॉर्ज लूकस अपनी स्टार वॉर्स में बिजी थे, वहीं पर स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनकी रिसेंटली रिलीज हुई जॉज मूवी काफी हिट साबित हुई थी, वो इस मूवी को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रहे थे। अल्टीमेटली 1976 की द ओमेन मूवी देखने के बाद प्रोड्यूसर्स को रिचर्ड डॉनर का काम काफी पसंद आया और उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया। बाय द वे, ये आसान नहीं था, क्योंकि एक्चुअली रिचर्ड डॉनर सुपरमैन के लिए एक सीरियस मूवी बनाना चाहते थे और आइला सैलकिंड सुपरमैन की एक स्लैपस्टिक मूवी बनाना चाहते थे, जिसके कारण दोनों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में काफी झगड़े भी हुआ करते थे। और एक्चुअली ये रिचर्ड डॉनर की कोशिश ही थी जिसने इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया था। कैरेक्टर क्रिस्टोफर रीव्स ने इस रोल के मिलने के बाद सुपरमैन को कॉमिक बुक जस्टिस देने की अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी, जहां पर जैसा कि सुपरमैन कॉमिक बुक के अंदर 6 फुट 3 इंच का है, क्रिस्टोफर रीव्स एक्चुअली 6 फुट 4 इंच के थे, जिसके कारण हाइट वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बॉडी वाइज उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ा, जहाँ पर इनिशियली वो 170 पाउंड के थे, जिसके कारण उन्होंने जिम में बॉडी बिल्डिंग करना शुरू की, वो भी ब्रिटिश बॉडी बिल्डर डेविड प्रोज के साथ, जो बेसिकली स्टार वॉर्स मूवीज के अंदर डार्थ वेडर का सूट पहनते थे, और उन्हीं के साथ 212 पाउंड उन्होंने गेन किए। खैर, पहली सुपरमैन मूवी सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की इकलौती मूवी नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरे सुपर हीरो जॉनरा को रीडिफाइन करने वाली पहली मूवी थी। और जिन हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स की उम्मीद हम आज के मॉडर्न सुपर हीरो मूवीज से रखते हैं, कहीं न कहीं उसे एस्टैब्लिश करने का काम इसी मूवी ने किया था, जहाँ पर एक्चुअली कई सारे मिनिएचर मॉडल्स, मैट पेंटिंग्स और ग्रीन और ब्लू स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर इन कॉमिक्स कई सारे लोकेशंस जैसे कि क्रिप्टॉन, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड और मेट्रोपोलिस की कई सारे लोकेशंस को मिनिएचर मॉडल्स के रूप में ही बनाया गया था, जिसे फोर्स्ड परसेप्शन से बड़ा दिखाया जाता था। साथ ही साथ सुपरमैन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक्चुअली एक स्पेशल वायर रिग को डिजाइन किया गया था, जिसे 50 फीट ऊपर तक लटकाया जा सकता था। और उस जमाने में क्रिस्टोफर रीव्स अपने लिए कोई स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं करते थे, और एक्चुअली वो खुद इस रिग का इस्तेमाल करते थे सीन्स के लिए। खैर, जब बात हो रही है सुपरमैन की फ्लाइट की, तो इनिशियली सुपरमैन की फ्लाइट टेस्टिंग उतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, बट थैंक्स टू क्रिस्टोफर रीव्स प्रीवियस प्रोफेशन, उन्होंने सुपरमैन की फ्लाइट को काफी ज्यादा परफेक्ट कर दिया। एक्चुअली क्रिस्टोफर रीव्स एक्टर के साथ साथ एक लाइसेंस्ड हैंड ग्लाइडर भी थे, जिसके कारण उन्हें एरोडायनेमिक्स और हवा में उड़ने के साथ
अपने बॉडी के इस्तेमाल के बारे में काफी अच्छे से मालूम था, जिसे उन्होंने अपने सुपरमैन के पोर्ट्रियल में यूज किया और बेसिकली ये प्रोड्यूसर्स को काफी पसंद आया। खैर, क्रिस्टोफर रीव्स के सैलरी की बात की जाए तो उस जमाने में क्रिस्टोफर रीव्स ने अपनी पहली सुपरमैन मूवी से $2.5 लाख कमाए थे और आगे आने वाली मूवीज के अंदर उन्होंने सुपरमैन 2 के लिए $5 लाख कमाए। वहीं पर सुपरमैन 3 और 4 के लिए अल्टीमेटली उन्हें $1 मिलियन ईच पे किए गए। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग किसी की सैलरी थी तो वो थी यहाँ पर एक्टर मार्लन ब्रांडो की, जो उस जमाने में एक बहुत ही फेमस सीनियर एक्टर थे और इस मूवी के अंदर उन्होंने सुपरमैन के पिता जॉर-एल का रोल प्ले किया था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की स्क्रीन टाइम के लिए उन्हें इस मूवी के लिए ऑलमोस्ट $3.7 मिलियन पे किए गए। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी का बॉक्स ऑफिस परसेंटेज भी मांगा था और यहाँ पर अल्टीमेटली उनका फाइनल पे आउट $14 मिलियन तक पहुँच गया, जो उस जमाने के हिसाब से एक साइड कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा था और आज भी इतने पैसे दुनिया भर के लीड एक्टर्स को भी जल्दी नहीं मिलते। फाइनली सुपरमैन 2 1980 में रिलीज की गई, लेकिन इसके इतने जल्दी रिलीज होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 1978 की सुपरमैन मूवी के साथ साथ सुपरमैन 2 की भी शूटिंग लगातार हुई थी और कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिन्हें शूट कर लिया गया था, बट बीच में डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर और प्रोड्यूसर आइला सेल्किंस के बीच में काफी ज्यादा बहस और क्लैश होने लगी, जिसके कारण यहाँ पर डायरेक्टर रिचर्ड लेस्टर को उनकी जगह पर चुना गया। सेकंड मूवी के अंदर हमें कैरेक्टर जनरल जॉर्ड देखने को मिला एज विलन, जिसे एक्चुअली माइकल शैनन ने मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर प्ले किया था, लेकिन सुपरमैन 2 मूवी के अंदर इसे टेरेंस स्टैम्प ने प्ले किया था, बट इनिशियली वो इस कैरेक्टर के लिए रेडी नहीं थे, जिसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर ने उनसे पर्सनली मुलाकात की और इस कैरेक्टर के बारे में समझाया। साथ ही साथ उसी समय ऑन द स्पॉट उन्होंने इस कैरेक्टर की पूरी बैक स्टोरी टेरेंस स्टैम्प के सामने रख दी, जिसे प्ले करने के लिए वो इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन जैसा कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी के साथ हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही सिमिलर कंट्रोवर्सी हमें सुपरमैन 2 के साथ ऑलरेडी बहुत पहले देखने को मिली थी, जहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड डॉनर बीच में से चले गए थे, रिचर्ड लेस्टर ने उनके बाद इस मूवी को कंप्लीट किया था, लेकिन एक्चुअली रिचर्ड लेस्टर ने बहुत सारी चीजों को ओरिजिनल रिचर्ड डॉनर के हिसाब से चेंज कर दिया था, बट फाइनली रिचर्ड डॉनर के कई ओरिजिनल प्लान्स को इस मूवी के टीवी रन्स के दौरान कई जगहों पर दिखाया गया था, जिसे एक्चुअली साल 2000 तक फैंस एक्चुअली रिकॉर्ड करके और कंपाइल करके रिचर्ड डॉनर की ओरिजिनल कट को ऑनलाइन रिलीज करना चालू कर रहे थे और एक्चुअली फाइनली साल 2006 तक का वक्त लग गया ओरिजिनल रिचर्ड डॉनर के हिसाब से इस मूवी के कट को वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज करने में। खैर, अगर बात सुपरमैन 3 की जाए तो सुपरमैन 2 से रिचर्ड डॉनर की फायरिंग के बाद मोस्ट ऑफ द कास्ट और क्रू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और इसके प्रोटेस्ट में एक्चुअली मेन लीड क्रिस्टोफर रीव्स इस मूवी सीरीज के लिए वापस नहीं आना चाहते थे और इसके चलते यहाँ पर जॉन ट्रेवोल्टा, जेफ ब्रिजेस और कर्ट रसल जैसे उस जमाने के सबसे बेहतरीन एक्टर्स को क्रिस्टोफर रीव को रिप्लेस करने के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट इन तीनों ने ही इस रोल को मना कर दिया, जिसके बाद एक्टर टोनी डेंजा ने इस रोल को प्ले करने के लिए इस फिल्म को साइन कर लिया। लेकिन फिर भी रिचर्ड लेस्टर ने क्रिस्टोफर रीव से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया और फाइनली उनकी पे को भी काफी ज्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से वो थर्ड और फोर्थ फिल्म के लिए वापस आए। सुपरमैन 4 में हमें फाइनली देखने को मिला था न्यूक्लियर मैन, पर क्या आपको मालूम है कि इस रोल को भी एक्चुअली पहले क्रिस्टोफर रीव्स ही प्ले करने वाले थे, क्योंकि ओरिजिनली ये सुपरमैन का क्लोन होने वाला था, जिसे लेक्स लूथर इस मूवी के अंदर बनाता हुआ दिखता। लीड एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स ने भी इस कैरेक्टर को को क्रिएट किया था और ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर था जो डीसी कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, बट फाइनली इसे अक्टूबर 2018 के सुपरमैन वॉल्यूम 5 के इशू नंबर 2 में कॉमिक बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे ब्रायन माइकल बेंडिस ने इंट्रोड्यूस किया था और ये विलन एक्चुअली प्राइम अर्थ का पार्ट है। खैर, इस फ्रेंचाइजी के साथ साथ इसकी स्पिन ऑफ सुपर गर्ल को भी रिलीज किया गया, जिसमें हेलन सेटलर सुपर गर्ल के रूप में देखने को मिली थी। इनिशियली प्लान था कि इस मूवी के अंदर हमें क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन का भी कैमियो देखने को मिलने वाला था, बट वो अपनी कई और प्रोजेक्ट्स में इतने ज्यादा कमिटेड थे
कि सिर्फ और सिर्फ उनके एक इमेज का ही कैमियो इस मूवी के अंदर देखने को मिला। खैर इसके अलावा भी ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी सुपरमैन रिटर्न्स के रूप में, जहां पर ब्रैंडन रूथ को एज अ क्रिस्टोफर रीव्स के सक्सेसर के रूप में दिखाया गया था, बट ये मूवी चल नहीं पाई। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो पहली मूवी ने उस जमाने में $55 मिलियन के बजट पर $300 मिलियन की कमाई की थी, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सक्सेस साबित हुई थी। साथ ही साथ इस मूवी को उस जमाने में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले थे। वहीं पर सुपरमैन 2 $54 मिलियन के बजट पर $216 मिलियन ही कमा पाई। थर्ड मूवी $39 मिलियन के बजट पर $80 मिलियन कमाई। वहीं पर सुपर गर्ल एक लॉस साबित हुई थी और $35 मिलियन के बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ $14 मिलियन कमाए। फाइनली सुपरमैन की फोर्थ मूवी के अंदर बजट को बहुत ज्यादा कट किया गया और इस पर सिर्फ और सिर्फ इसने $36 मिलियन ही कमाए। और फाइनली साल 2007 की सुपरमैन रिटर्न्स ने $223 मिलियन के बजट पर $391 मिलियन ही कमाए और ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। खैर इन सब सक्सेस और पॉपुलैरिटी के बाद भी क्रिस्टोफर रीव्स को एक ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, जहां पर साल 1995 में एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के दौरान क्रिस्टोफर रीव्स को उनके घोड़े ने पटक दिया था, जिसके चलते उन्हें एक सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, जिसने उन्हें गले से नीचे तक पैरालाइज कर दिया और वो एक्चुअली व्हीलचेयर और वेंटिलेटर की मदद से ही सरवाइव कर रहे थे। अल्टीमेटली सुपरमैन के अपने टीवी शो स्मॉलविल के सीजन 2 के एपिसोड 17 में उन्होंने एक लास्ट कैमियो दिया और साल 2004 में उनकी डेथ हो गई। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं और आप आने वाली सुपरमैन मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।